तो चलिए, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके साथ उन शक्तियों को आपको महसूस कराऊंगी, उन बातों को आपसे साझा करूंगी जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किए और वो बहुत ही अभूतपूर्व अनुभव मेरे लिए रहे। और आप भी उन अनुभवों को पा सकते हो और अपने खुद के लिए एक रेमेडी की तरह उसे अपना सकते हैं। सिर्फ़ अपने लिए नहीं, औरों के लिए आप एक विश्व की भलाई का काम कर सकते हैं। मैं अपने अनुभवों से इस बात को शुरू करती हूँ ताकि आप ठीक से मेरी बात को समझ पाएँ कि मैं क्या कह रही हूँ। मेरे साथ जब ये घटना शुरू हुई तो शायद मैं नौकरी में आ चुकी थी तब तक, और मुझे इन चीज़ों का आभास नहीं था। मुझे नहीं पता था कि ये शक्तियाँ इस तरह से काम करती हैं। मैं थोड़ा-सा डर जाती थी। तो शेयर करती हूँ आपसे घटना। सबसे पहले एक बच्ची जो मेरे सामने ही ज़मीन पर गिर पड़ी थी औंधे मुँह, और मैंने उस बच्ची को देखा गिरते हुए तो मैं उसको उठाने के लिए भागी। 2-3 लोग और भी भागे उस बच्ची को उठाने के लिए, और वो उसे मेडिकल रूम में ले गए। वहाँ वो बच्ची लेटी और उस बच्ची ने मेरी तरफ देखा, और मुझे देखते देखते शायद ऐसा लगा जैसे वो कहीं जा रही है, और जैसे तो मैं भी उसके साथ कहीं जाने लगी। मेरा दिल दहल गया क्योंकि मैंने किसी को जीवन का सफ़र इस तरह से ख़त्म करते हुए नहीं देखा था। मैं बहुत डर गई। मुझे नहीं पता था कि मैं ये कर पाऊँगी। मुझे आभास था कि मैं जो अभी करने वाली हूँ वो मैं कर पाऊँगी या नहीं। मुझे लगता था कि मैं शायद कर लूँगी। मैंने उस बच्ची का हाथ पकड़ा और आंखें बंद की, और मैंने कहा, बेटा वापस आ जाओ, और तुम्हारी मम्मी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। शायद मैं आज भी, इन बातों को शायद 14 से 15 साल हो गए होंगे, मैं आज भी इन बातों को याद करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस बच्ची ने जल्दी से आंखें खोली और मेरी तरफ देखा, और उसके बाद वो रोने लगी। और उसके बाद मेरे हाथ और पैर जैसे ऐसे हो गए जैसे मेरे शरीर में ताकत बची ही नहीं, और मैं वहाँ से उठ के चली गई। मैंने किसी से इस बारे में ज़िक्र नहीं किया। मैंने अपनी मम्मी को ये बात बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो मम्मी ने कहा, नहीं तुमने बहुत भलाई का काम किया, लेकिन शायद तू उस बच्ची को देख के डर गई होगी, ऐसा तेरे साथ इसलिए हुआ। इसके बाद फिर एक घटना इसी तरह की रिपीट होती है। उसके बाद ऐसी 3-4 घटनाएं और हुई। मैं आपको बताऊंगी आगे आगे वीडियो में कि ये शक्ति एक्चुअली आई कहाँ से और क्या तरीका था इसका। परमात्मा आपको चुनता है, और चुनने के लिए तैयार आपको होना होता है। आपको उस रास्ते को निभाना होता है। शायद 2 महीने पहले की बात है। मैं सब्ज़ी की दुकान पर सब्ज़ी ले रही थी, और अचानक से एक लड़की स्कूटी से आ रही थी और उसे चक्कर आया और वो सड़क पे गिर गई। उसे दौरा आया था, मुझे बाद में पता चला। और वो लड़की कुछ इतनी बुरी तरह से गिरी कि उसका सिर पीछे से खुल गया था, फट के, और ज़मीन पर खून ही खून हो गया। मैं बहुत ज़्यादा उसको देख के डिस्टर्ब हो गई, और मुझे लगता है शक्तियाँ शायद ऐसे ही काम करती हैं। जब आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो, बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो जाते हो, तो वो शक्तियाँ एकदम से आपके पास इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं। तो अचानक से मैं उस लड़की की तरफ भागी। मैंने इधर उधर कुछ भी नहीं देखा। मेरे मन में एक बार के लिए ख्याल तक नहीं आया कि ये पुलिस केस भी हो सकता है या कुछ और भी कारण हो सकते हैं। वो लड़की अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रही थी। उस लड़की की आंखें बंद थी। बहुत लोगों ने उसे हिलाया डुलाया उठाया, लेकिन वो नहीं उठी। लोग कहने लगे कि शायद मर गई है, ये अब नहीं उठेगी। पिछले कुछ बार के अनुभवों की तरह मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मेरे पास एक मैसेज आया कि इस लड़की को उठा ले। मैंने उस लड़की का सिर अपने हाथ में लिया। मेरे हाथों में खून ही खून भर गया, और मैंने उस लड़की से कहा कि बेटा उठ जा, तुझे कुछ नहीं हुआ है, आंखें खोल और वापस आ जा। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस लड़की ने एक झटके में आँख खोली और इतनी तेज़ी से मेरी तरफ देखा कि मैं डर गई। मैं डर गई। पिछले कुछ अनुभवों की तरह ही मेरे हाथ पैर कांपने लगे, और मैं स्कूटी चलाने में अपने आप को बिल्कुल भी समर्थ महसूस नहीं कर रही थी। और फिर भी मैं उठी। मैंने उस लड़की को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए इंतज़ाम किया।
वो लड़की मुझे देखती रही जब तक मैं उसके पास खड़ी थी। उसके बाद उसने फिर से आंखें बंद की, लेकिन वो हॉस्पिटल गई और जब मैंने बाद में पता किया तो वो लड़की ठीक हो गई थी। उसके सिर में टाँके आए, लेकिन हैरान थे लोग कि वो लड़की ज़िंदा बच गई। ऐसे अनुभव मेरे साथ कई बार हुए। मैं ये अकेले बैठ के बहुत बार सोचती थी कि ये क्या है? क्या ये कोई इत्तेफाक है? क्या ये वाकई में कोई परमात्मा की मेहर है, या परमात्मा हमें चुनता है किसी काम के लिए? फिर मुझे एक बात महसूस हुई। बहुत छोटी से, तकरीबन मैं होंगी 10-11 साल की, और मैं हमेशा से जब भी चंद्रमा रात को आकाश में आता था मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मैं चंद्रमा को देख के महसूस करना चाहती थी कि जैसे चंद्रमा की रोशनी मेरे अंदर आ रही है, जैसे चंद्रमा के पास कुछ ऐसा है जो मैं उससे ले सकती हूँ। और मैं ये एक्सपीरियंस कई बार कर चुकी थी कि जैसे चंद्रमा मेरे लिए कुछ लेकर आया है। आप मेरी बात शायद समझ रहे होंगे। कभी भी पूर्णमासी पे जब चंद्रमा पूरा होता था मैं तो बहुत बहुत देर तक उसे देखती रहती थी, पर मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि चंद्रमा के अंदर ये पावर है। मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। जब भी पूर्णिमा होती है, जब से मुझे ये एक्सपीरियंस हुए और मुझे समझ आया कि ये सब क्या था, फिर मैंने इस पर खोज करनी शुरू की। मैंने खोज करनी शुरू की और मुझे एक बात का ज्ञान हुआ कि एक रेकी पद्धति होती है। रेकी पद्धति, जिसके बारे में नाम तो मैंने बाद में जाना, शायद उसे मैं बहुत सालों से कर रही थी और मुझे पता नहीं था कि जब चंद्रमा शाम को निकलता है, जब चंद्रमा के बढ़ते हुए दिन होते हैं, मतलब चंद्रमा जब पूरा हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, तब आप चंद्रमा की तरफ हाथ करके और आप उसकी एनर्जी को लेने की कोशिश करते हो तो चंद्रमा की एनर्जी आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। शर्त ये है, आपके मन में किसी तरह की धारणाएं, किसी तरह के विचार या किसी के लिए कोई बुरी भावना नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल भी ये करते समय ये ना सोचें कि मेरे पास अगर ये ताकत होगी तो मैं उसका ये करूँगी, मैं उसके साथ ये कर दूँगा या मैं बदला लूँगा। इस तरह की बात आपके मन में नहीं आनी चाहिए। साथ ही मैं आपको एक बहुत कमाल का एक पोस्चर बताती हूँ। जो चंद्रमा जब बढ़ रहा होता है और स्पेशली पूर्णिमा के दिन आपको चंद्रमा के सामने जाना है, चप्पल उतार देनी है और आपने हाथों की पोजीशन बनानी है ऐसी, और ये ऐसे। ये पोजीशन आपको बनानी है। ये पोजीशन आपको अपनी नाभि के पास रखनी है और ये पोजीशन आपने हाथ की ऐसे रखनी है और आपने आंखें बंद करनी है और चंद्रमा की तरफ देखना है। जितनी देर आप खड़े हो सकते हैं उतनी देर आप खड़े रहिए और उसके बाद आप अपने हाथों को ऐसे घुमाइए और उसके बाद आप ऐसे कर लीजिए, हाथों की पोजीशन चेंज कर लीजिए। पोजीशन चेंज करने के बाद भी आप ऐसे ही रहिए और उसके बाद से आप हाथों को ऐसे रगड़िए। रगड़ने के बाद आप अपने हाथों को ऐसे रखिए और ऐसे ऐसे घुमाइए। आप चाहें तो मेरे साथ कर सकते हैं। आप वीडियो को तब दोबारा देखिएगा जब आप बिल्कुल शांत बैठे और घर में कोई नहीं है, और आप हाथों को ऐसे घुमाइए। और जब आप हाथों को ऐसे घुमाते चले जाएंगे, घुमाते ही रहेंगे, तो आपको अपनी हथेलियों के बीच में ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अंडाकार शेप में कोई चीज़ आपके हाथों में घूम रही है, और उसके घूमने के साथ साथ आपकी उंगलियां और आपकी हथेली भारी होती चली जाएगी। ये पहचान है कि अगर आपकी उंगलियां और आपकी हथेली भारी हो रही है तो आप समझ जाइए कि एनर्जी जो है वो इनमें आ रही है। आप हाथ को ऐसे घुमाइए, उसके बाद आप हाथ को ऐसे करके फिर आप ऐसे घुमाइए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बहुत धीरे आपको ये घुमाना है और दिमाग में आपको महसूस करना है कि कोई अंडाकार शक्ति है जो आपके हाथों के बीच में घूम रही है। और उसके बाद आपकी ये उंगलियां, जैसे अगर मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो मेरी उंगलियां भारी होनी शुरू हो गई हैं। शायद मुझे तरीका पता है और मैं इसे बार बार कर रही हूँ तो मुझे ये पता लग गया है। मेरी उंगलियां भारी होनी शुरू हो गई हैं। और इसके बाद आपके शरीर के किसी भी हिस्से में अगर दर्द, परेशानी या आपके बच्चे को उसी समय कोई परेशानी हो रही है तो आप वहाँ पर हाथ रख दीजिए और आपका हाथ गर्म हो जाएगा। और गर्म से जब आप रखे हाथ आपका ठंडा होने लग जाए तो आप समझ लीजिए एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है या हो रही है। और आप फिर से यही एक्सपीरियंस कीजिए, यही एक्सपेरिमेंट दोबारा से कीजिए और आप देखेंगे कि अचानक से सामने वाला जो बीमार है
या अचानक सामने वाला जो बड़ी उलझन में था और बड़ी दिक्कत में था, वो आपकी तरफ झुकने लगा है, वो आपकी बात को समझने लगा है और वो अपने आप को हील महसूस कर रहा है। उसे लग रहा है कि हाँ, मैं अब ठीक महसूस कर रहा हूँ, मैं पहले से अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये एक्सपेरिमेंट आज मैं आपको अपना निजी अनुभव शेयर करती हूँ। मेरे बेटे के पेट में एक बार बहुत तेज़ दर्द उठा। ये रात की बात है, 10 बजे की तकरीबन, और मेरा बेटा एकदम दर्द से परेशान हो गया। हमें एकदम से समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। वो बिस्तर पे लेट गया जाके और उसने बोला, मम्मी मेरे कलेजे में और मेरे पेट में दर्द है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। तो मैंने ये किया जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और जैसे ही मैंने उसके पेट पर हाथ रखा, कपड़े हटा के पेट पर हाथ रखा, उसे इमीडिएटली नींद आ गई। और उठने के बाद उसने कहा कि मम्मी आपने क्या किया, मुझे एकदम से आराम आ गया। ये बातें आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैंने अपने कुछ नज़दीकी लोगों से ये बात शेयर की है, लेकिन मुझे लगा शायद लोगों को ज़रूरत है। आप अपने लिए, दूसरों के लिए ये रेमेडीज़ कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। अभी तो मैंने आपको चंद्रमा से ये रेमेडी के लिए बताया है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, सुबह जब सूरज उगता है, जब सूरज लाल होता है, तब आपको सूरज के सामने ऐसे हाथ करने हैं और ऐसे हाथ रखने ही हैं। आप देखेंगे सूरज गर्म नहीं है, लेकिन आपकी ये हथेलियाँ गर्म होनी शुरू हो जाएंगी। और जब आप ऐसे हाथ रखोगे, उसके बाद आप हाथों को ऐसे बंद कीजिए और अपने सिर पर ऐसे रखिए। और उसके बाद आपके मन में जो बोझ है, जो बातें हैं, कोई परेशानी है, कोई काम आपका रुका है, बहुत ही अच्छी भावना के साथ, जो किसी दूसरे के नुकसान से संबंधित नहीं है, और आप उसको बोलेंगे और वो आपकी समस्या ख़त्म हो जाएगी। चीज़ें फलीभूत होनी शुरू हो जाएंगी, जिसे हम कहते हैं कि यूनिवर्स जवाब देने लगा है। चीज़ें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएंगी। अब आप इसको बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट की तरह बार बार मत लीजिएगा। ना ही आप किसी से ये कहिएगा कि मैंने तो ऐसा किया था, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। आप बिल्कुल जैसा मैंने बताया, इसी भावना के साथ आप इसे कीजिए। कम से कम लोगों से शेयर कीजिए। मेरे साथ ये काफ़ी लंबा अनुभव हुआ है, तब मैंने आप लोगों से शेयर किया है। हो सकता है कुछ टाइम के लिए मुझसे भी ये चीज़ें थोड़ी सी दूर हो जाएं, लेकिन मैं बहुत ही एक अच्छी भावना के साथ ये वीडियो बना रही हूँ कि जब अगर मैंने इन चीज़ों से इतना फ़ायदा उठाया है और मैंने किसी के जीवन के लिए कोई योगदान कर पाई हूँ, तो बाकी लोग भी ये सब कर सकते हैं। इस अच्छी भावना के साथ मैं आपको इस वीडियो के लिए धन्यवाद बोलती हूँ कि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा। और सभी के रूप में वही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा के लिए कुछ कर रहा है। तो वीडियो को ज़रूर एक बार आप पूरा देखकर फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा कि जो मैं कह रही हूँ, क्या मैं सही कह रही हूँ। कीजिएगा और मुझे आके ज़रूर बताइएगा, और कोशिश कीजिएगा कि खुले में सबको ये बातें ना कही जाएं। मिलते हैं एक और वीडियो में, जहां मैं आपके साथ कोई बहुत ख़ास अनुभव आपके साथ लेकर साझा करूँगी। तब तक के लिए प्रणाम।